सर पहले तो अपने चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद हम लोग इसलिए देना चाहेंगे कि आज का जो परिवेश चल रहा है कि हम लोगों को समाज में देखने को मिलता है सर कि माता पिता काफ़ी परेशान हो जा रहे हैं। अनाथ माँ और पिता को छोड़ दिया जा रहा है, अनाथालय भेज दिया जा रहा है। लेकिन आज गर्व हम लोगों को यह बात देख करके हो रहा है कि सर आज इनकी प्रतिमा को लेकर के आप इनको अमर रखें। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? मेरे पिता स्वर्गीय परशुराम मणि त्रिपाठी केवल मेरे पिता नहीं थे। 1931 में जन्म लेने के बाद वो हाई स्कूल में थे, तभी अंग्रेज़ों का आंदोलन चल रहा था जी। और वंदे मातरम अंग्रेज हेडमास्टर के सामने बोलने के नाते कई दिनों निष्कासित किए गए जी। वो क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे जी। वो समाज और देश के लिए जीना चाहते थे जी। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। MLC रहते हुए एक बहुत बड़े सिद्धहस्त नेता पंचानन राय जी को उन्होंने हराया था जी। और कबीर की तरह जैसे कि तैसी प्रकृति की चदरिया, उन्होंने जीवन में कोई भौतिक संसाधन नहीं बटोरा। परिवार में जितनी आय थी उस आय से परिवार का पालन पोषण करते हुए समाज के लिए किया जी। वह केवल मेरे पिता नहीं थे, बल्कि मैं समझता हूँ हजारों हजार लोगों के कल्याण के लिए काम करने के नाते जी। वो उनके अभिभावक थे और ऐसे लोगों को समाज याद करता है जी। ये प्रतिमा जो है, जो भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाई, उनके योगदान के बाद लगाई। देवरिया जनपद में ऐसे MLC रहे जिन्होंने विधान परिषद में आम जनता की पीड़ा को व्यक्त किया जी। मुलायम सिंह यादव जी विपक्ष के नेता थे, सपा के नेता थे, लेकिन वो इनके भाषण के बाद उनको बुलाते थे और कहते थे, मणि जी ये शब्दकोश और ये भाव कहाँ से आप लाते हैं जी। तो वो सरस्वती के भरत पुत्र थे जी। ऐसे व्यक्ति मेरे पिता ही नहीं बल्कि सचमुच एक महापुरुष थे और उनकी स्मृति में जो कुछ भी समाज कर रहा है ये मैं नहीं कर रहा हूँ जी। आप देखिए, ये जय सिंह जी हैं, प्रधान जी हैं, ये हमारा शशांक गांव का हमारा बेटा है, ये मित्र हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये लखीमपुर खीरी से कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए हैं। अच्छा। और अभी देखा आपने सैकड़ों हजारों लोग प्रतिमा पर चेयरमैन साहब अलका सिंह जी ने उसका अभी माल्यार्पण किया मूर्ति का और उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया। तो ये इनका एक विराट व्यक्तित्व था। वो शिक्षक के रूप में समाज के सामने, प्रधानाचार्य के रूप में, प्रधानाचार्य परिषद के वो संस्थापक थे। शिक्षा क्षेत्र में योगदान देने के नाते राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बहुत बड़ा योगदान उनका था। उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने उनको सम्मानित किया राष्ट्रपति पदक से जी। तो वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो असाधारण व्यक्ति थे और उनकी स्मृति में जो कुछ भी हो रहा है वो परिवार नहीं, वो समाज कर रहा है। सर आप भी एक शिक्षक हैं और शिक्षक बन करके निश्चित तौर पे एक समाज का आईना होता है शिक्षक। लेकिन सर थोड़ी सी हम आपको इनसे विचलित करते हुए आपको ये ले चलना चाहेंगे कि आज के जो नेता है सर, जैसे इनकी जो प्रतिमा दिखाई दे रही है सुभाष चौक पे, सुभाष जी की प्रतिमा दिखाई देती है, ऐसे नेता इन लोगों का अनुसरण क्यों नहीं करते हैं सर? देखिए, समाज का परिवेश बदल गया है, मूल्यों में क्षरण हुआ है, सामाजिक राष्ट्रीय नैतिक मूल्यों में जरूर क्षरण हुआ है। उस क्षरण का शिकार हर व्यक्ति है। इस बारे में कोई एक क्षेत्र नहीं है, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में थोड़ी बहुत गिरावट आई है। आपका पत्रकारिता ले लें तो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत गिरावट आई है। तो प्रत्येक क्षेत्र में गिरावट आई है, लेकिन उसी में जो उच्च मानदंड स्थापित करने वाले लोग हैं, उनका अनुसरण करने वाले लोग हैं, वो जिसको अनुसरण करना है वो APJ अब्दुल कलाम का अनुसरण कर रहा है जी। वो अटल बिहारी वाजपेयी का अनुकरण कर रहा है। जिसको अनुकरण करना है, जिसके अनुकरण का संस्कार नहीं है, वो अनुकरण नहीं कर रहे हैं। आज इस समाज में अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे नेता हैं, अच्छे पत्रकार हैं जी। थोड़ी बहुत गिरावट हुई है, वो आप जानते हैं गिरावट का कारण क्या है। आज इनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही सर, बहुत ही बढ़ चढ़ कर के परिवार इसमें भाग लिया हुआ है। सारे लोग बाहर से आ गए हैं अपनी नौकरी छोड़ के घर पे। तो आज के दिन क्या कहना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों को? परिवार निश्चित रूप से एकजुट लगता है कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरा भारत एक है, उसी तरह हमारा पूरा परिवार एक है जी। सारे भाई, सारे बहुएं, सारे बच्चे सब हमारे तीसरी पीढ़ी के ज्येष्ठ पुत्र जी प्रभात रंजन जी के बारे में आप जानते हैं जी। ये बिल्कुल भीम है, हमारे पंच पांडवों में भीम है। ये सारी योजना रचना में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे बड़े भाई साहब हैं, GM है फैक्ट्री में जी। लखीमपुर खीरी से ये पूरा काम छोड़ करके 2 दिनों से डटे हुए हैं जी। हमारे एक भाई साहब घर की व्यवस्था, जो रेलवे में इंजीनियर है, घर की व्यवस्था में लगे हैं।
एक रायगढ़ के भाई साहब हैं, वो रास्ते में पहुंच रहे हैं जी। तो पूरे परिवार के लिए एक जश्न सा माहौल है जी। पुण्यतिथि निश्चित रूप से है, लेकिन ये वह उत्सव है जिससे हम सब अपने पिता को याद करते हैं जी। वह पिता जो समाज में इतना चर्चित है, जिसको आदरणीय कल्याण सिंह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय राम प्रकाश गुप्त जी, उनकी स्मारिका छपी, उनके बारे में आप सोचिए कि क्या उन्होंने लिखा है। जी जी। वो भाजपा के बहुत नियुक्त संगठन, भाजपा को खड़ा करने में उनका योगदान है, जी। प्रधानाचार्य परिषद की स्थापना में योगदान है जी। वो राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर के इमरजेंसी में 1953 के कश्मीर आंदोलन में लगातार वो संघर्ष करते रहे। जी। आज अपने घर पे सर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें सारे लोगों को आप आमंत्रित भी कर रहे हैं, क्या उस विषय में कहना चाहेंगे सर? हम पिताजी समाज के सभी लोगों को लेकर के चले थे जी। कोई जातिवाद में विश्वास नहीं करते थे जी। इसलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए जी। हम लोगों ने सामाजिक समरसता भोज आयोजित किया है। हाँ। जिसमें हमारे अनुसूचित भाई, हमारे क्षत्रिय भाई, हमारे वैश्य भाई, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, हाँ। हमारे यादव समाज, वो अद्भुत थे, वो समाज को ले, वो जातिवाद में विश्वास नहीं करते थे। जी, जी। इसलिए उनकी 87वीं पुण्यतिथि पर आदरणीय जो हमारे बड़े भाई हैं, इनकी प्रेरणा से इन्होंने कहा कि पिताजी समाज के सभी लोगों के लिए जिए, इसलिए हम लोग उस भोज को सामाजिक समरसता भोज के रूप में नाम दें। अच्छा। और सभी को हमने आमंत्रित किया है। हमारे जमुई गांव का एक हरिजन से लेकर के और बड़े से बड़े नेता और विधायक सांसद एक साथ भोजन करेंगे। सामाजिक सद्भाव और सामाजिक समरसता से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। जी जी। क्योंकि वो समाज को लेके चले थे। जी जी। आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह हम लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ विजय हासिल किया है, उसका कारण क्या था? पूरा देश एक था। आज के दिन सर उनका चर्चा न किया जाए, चूंकि आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, आज हमारे यही सर्वश्रेष्ठ हैं, इनके पास सामने कोई है नहीं कुछ सर। जय हिंद। धन्यवाद।